हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 अब स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है, बेसिक फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। जो नीचे फंक्शन दिए गए हैं, आपको उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। किसी भी फंक्शन की डोमेन वो वैल्यूज़ होती है जो हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, और रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं जो डोमेन को पुट करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वो रेंज होती है। तो यहाँ पे जो फंक्शन पहले पार्ट में हमें दिया गया है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1, सिंपल एक फंक्शन है। अगर इसमें कोई इशू नहीं है, अगर मैं x की जगह पे ये मैंने यहाँ पे रफली वर्क किया है, 0 पुट कर देती हूँ फंक्शन में। x की जगह पे ये मैंने लिखा है, तो हमारे पास फंक्शन का जो आंसर है वो -5 आएगा। अगर मैं 1 पुट कर देती हूँ तो -3 आ जाएगा, -1 पुट करती हूँ तो -7 आ जाएगा। यानी कि तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स पर ये जो x मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पे x की जगह पे मैंने -2 पुट किया, फंक्शन था 2x माइनस 5। x की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स -4 -5, तो आंसर -9 आ गया। अगर मैं फंक्शन में x की जगह -1 पुट कर देती हूँ तो ये 2 वैसे का वैसे ही जो फंक्शन दिया गया हमें, x की जगह पे -1 हो गया, ये -5 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से -2, तो ये -5, तो ये -7 हो जाएगा। 0 पुट कर दूँ, 2 0 0 -5, तो आंसर -5 आ गया। 1 पुट कर दूँ तो 2 1 2 -5, तो 2 -5 -3। यानी कि हम फंक्शन के अंदर x की जगह पे पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी पुट करते हैं। फंक्शन डिफाइंड है, तो इसलिए मैंने इसकी जो डोमेन लिखी है, डोमेन ऑफ g इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो आंसर्स मिले, इन शॉर्ट क्या मिला था, -5 भी मिला, नेगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इसकी जो क्या है रेंज है, वो भी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स इसकी क्या होंगी, रेंज होगी। उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन, अदर पार्ट सॉरी। तो हमारे पास जो अदर पार्ट है, दूसरे वाला पार्ट है, वो जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4। तो इसमें सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, तो हमें क्या करना है, इन केस ऑफ फाइंडिंग डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ विद स्क्वायर रूट या फंक्शन विद स्क्वायर रूट, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स such that number under square root should always be positive। हमें फंक्शन की डोमेन इस तरह चूज़ करनी होती है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे, इसके अंदर नेगेटिव नंबर ना आए। क्यों ना आए, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज़ इमेजिनरी। क्योंकि हमें पता है एक नेगेटिव नंबर की जो स्क्वायर रूट होती है वो तो इमेजिनरी होती है, उसके अंदर अयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसकी तरफ, इस डोमेन और रेंज की तरफ जाने से पहले हम लोग फंक्शन की थोड़ी सी डिटेल करते हैं। ये मेरे पास है फंक्शन जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4। मैं फंक्शन की डोमेन में डिफरेंट नंबर्स पुट करके देख रही हूँ। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो यहाँ पे भी x की जगह पे 1 पुट होगा, 1 का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, तो 1 -4 हमारे पास आ जाता है -3। तो इसलिए हम जो है इसकी डोमेन में क्या कर सकते हैं, फिर 1 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का आ गया, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। फिर अगर सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करके देखूं, तो यहाँ पे भी x की जगह पे 0 पुट किया है, 0 का स्क्वायर -4, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, -4। इट मीन्स कि हम इसकी डोमेन में 0 भी पुट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 पुट करते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर आ जाता है। अब आगे मैं अगर इसके अंदर -1 पुट करके देखूं, तो स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर
+1 हो जाएगा, -4, तो फिर हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, फिर नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व हो रहा है। इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 1 भी पुट नहीं कर सकते, 0 भी पुट नहीं कर सकते, -1 भी पुट नहीं कर सकते। अब अगर वो वाले नंबर्स हम पुट नहीं कर सकते, ये वाले, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता है। अब मैंने एक रफली इसी तरह अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, हम लोग ये 0 भी पुट नहीं कर सकते, 1 भी पुट नहीं कर सकते और -1 भी पुट नहीं कर सकते। तो हमारे पास 1 से बड़ा नंबर क्या है, 2 है। तो अगर मैंने लिखा कि अगर मैं फंक्शन के अंदर x की जगह पे 2 पुट कर दूँ, x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूँ, तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से -4 0 मिल जाएगा। अगर मैं -2 पुट कर दूँ तो -2 स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 -4 0 हो जाएगा। इस सिमिलरली अगर मैं -3 पुट कर दूँ तो ये वाला नंबर मिलेगा, ये वाला और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती चली जाएंगी। तो इट मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी डोमेन में क्या करेंगे जी, मैंने लिखी है डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगी, हम लोग -∞ से -2 तक उसके अंदर नंबर्स पुट कर सकते हैं। मैंने आगे लिखा है क्लोज इंटरवल, मीन्स कि -2 तो इन्वॉल्व होगा, -2 के बाद नंबर क्या आता है, -1, -1 के बाद नंबर क्या आता है, 0, 0 के बाद नंबर आएगा 1। वो तीनों नंबर इसमें पुट नहीं कर सकते, मैंने ये लिखा है। फिर मैंने यूनियन सिंबल डाला है, फिर मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है, फिर मैंने लिखा है 2, मीन्स कि 2 पॉजिटिव 2 इन्वॉल्व होगा, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल आ जाएगा इसकी डोमेन में और ये वाला इंटरवल आएगा। और जो दरमियान के नंबर्स हैं -1, 0 और प्लस का 1, वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं इसको लिखूं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हम इसमें तमाम रियल नंबर्स लिख सकते हैं सिवाय के उन नंबरों के जो -2 और 2 के दरमियान में आते हैं, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। फिर रेंज, हमने डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो पुट करके देखे हैं, तो हमारे पास इसकी रेंज में 0 तो आता है और डिफरेंट नंबर्स आते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि हम नेगेटिव ऐसे नंबर्स पुट ही नहीं कर सकते स्क्वायर रूट के फंक्शन में। तो मैंने इसकी जो रेंज लिखी है, इसीलिए वो क्या लिखी है कि इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्लोज इंटरवल 0 तो आएगा आंसर में, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम लोग जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स इसकी रेंज में नहीं आएंगे। I hope it will be clear to you. In case of any confusion or question, you can ask me in comments. I will definitely reply to your queries. That's it for today. Don't forget to subscribe my channel, share, like and comment. Thank you.